नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के इलेक्शन की और नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की, भाजपा की और भाजपा की तैयारियों की। दरअसल अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों में जो विपक्ष है वो नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है उसको एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। तेजस्वी यादव लगातार उन पर हमला करते हैं। जो प्रशांत किशोर हैं जन स्वराज पार्टी के, वो नए अभी एंट्रेंस उनकी है और नई पार्टी बनाई है, वो भी लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हमला कर रहे हैं। और भाजपा में भी थोड़ी जो प्रदेश के स्तर पे जो नेता हैं उनसे जब चर्चा होती है तो ये बात आती है कि कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक इम्पैक्ट तो नहीं होगा, कहीं सचमुच में ये तो नहीं जाएगा कि नीतीश कुमार का चूंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसीलिए कहीं ऐसा न हो कि उनका वोट जो है, उनका समर्थन जो है वो थोड़ा कम हो जाए और चुनाव अब 3-4 महीने बाद अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है तो उसमें भाजपा को या एनडीए को उसका जो है वो खामियाजा भुगतना पड़े, इस ढंग की बात तो नहीं है। लेकिन भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक अलग ढंग से पूरे स्थिति को देख रहा है, पूरे स्थिति को देख रहा है। वो नए तरीके से सोचता है, उसका कुछ और सोचना है। उनका सोचना है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है वो जिस ढंग से भाजपा विपक्ष के लोग उसको मुद्दा बना रहे हैं वो जो है भाजपा के लिए या राजग के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है और चुनाव में भाजपा राजग के साथ मिलकर के उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। वो कैसे फायदेमंद होगा, भाजपा की क्या तैयारी है, इस पर चर्चा जरूरी है। बहुत दिलचस्प है, ये सामान्य चीज नहीं है कि जिसे एक बहुत बड़ा एक कैच समझ रहे थे कि भाई विपक्ष के नीतीश पे हमला करो और ये तो पूरा का पूरा मुहिम चला दिया था। जनवरी फरवरी मार्च में आप देख रहे थे तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री घोषित करो, ये करो। जब ये बात अमित शाह से पूछी गई थी जनवरी में ही तो उन्होंने कहा था कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, उन्होंने साफ कर दिया था। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या जिससे वो नीतीश कुमार चाहेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री न बनूं तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसे वो चाहेंगे वही मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार की पसंद का मुख्यमंत्री होगा। इसलिए ये कोई विवाद नहीं है। अब बात यह है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है और जिसको लेकर के विपक्ष हमला करता रहा है और जिसको लेकर के चिंता, जाहिर है जिस ढंग से हमला होता है तो थोड़ी चिंता होना स्वाभाविक है। वैसे अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है, कुछ उनके व्यवहारों को लेकर के, खैर वो विपक्ष का काम होता है, वो सवाल उठते रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर ऐसी कोई गंभीर बात अभी सामने सार्वजनिक रूप में नहीं आई है। लेकिन जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उसका यह मानना है कि बड़े नेता नीतीश कुमार बड़े नेता हैं। बड़े नेता इसलिए हैं कि 2005 से लेके 25 आ गया है, लगातार वो मुख्यमंत्री हैं। बीच में एक बार जीतन राम मांझी का थोड़ा सा कार्यकाल छोड़ दें तो मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन बदले हैं, वो आरजेडी के साथ भी गए हैं, तब भी मुख्यमंत्री थे, 2 बार गए हैं। और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, भाजपा के साथ फिर आए हैं, बार बार कह रहे हैं कि अब जो गलती हुई मैं नहीं दोहराऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। उसके पीछे जो भी कारण है उस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस 20 साल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान और इतनी लंबी पारी खेलने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि उनका एक अपना पर्सनल वोट बैंक है। उन्हें एक जाति के नाम पे जोड़ दिया जाता है कि कुर्मी जाति के हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या जो है वो 2% 3% ऐसे कुछ आया था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि वो कुर्मी के नेता है, दरअसल उनका एक अपना वोट बैंक है। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव, जब नीतीश कुमार अकेले लड़े थे, भाजपा से अलग हो गए थे, उन्होंने एनडीए छोड़ दिया था, आरजेडी भी लड़ रही थी, तब भी 16-17% वोट वो लाने में सफल रहे थे। और जो लोगों का मानना है, जानकारों का मानना है कि जो अति पिछड़ा जो है, ईबीसी क्लास जो है और महिलाओं को लेकर के, महिलाओं का एक वोट उन्होंने तैयार किया है,
तो वो लगभग 16-17% वोट जो है उनका नीतीश कुमार का उनके साथ इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं जाता है, वो उन्हीं के पास रहेगा। और भाजपा जो देख रही है वो देख रही है कि भाजपा का अपना वोट बैंक है, भाजपा की अपनी मशीनरी है, वो तो है ही, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है वो तो है ही, और ये वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रहे। जो विपक्ष हमला कर रहा है वो इसी के लिए कर रहा है, इसी वोट बैंक को संबोधित कर रहा है कि जिस नीतीश कुमार को आप वोट देने जा रहे हो उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो खुद नहीं चला रहे हैं, कोई और सरकार चला रहा है। जो हमले के पीछे वजह जो है वो यही दिखाने के प्रशांत किशोर भी यही कहते हैं कि कुछ बड़े अधिकारी जो हैं वो सरकार चला रहे हैं, कुछ उनके करीबी चला रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं दिखाने के। लेकिन आम आदमी जो देख रहा है, जो उनका समर्थक देख रहा है, वो देखने में आया जब हमारी चर्चा हुई, एक बहुत ही शीर्ष नेता चर्चा हुई, तो उनका कहना था कि जब अंतिम समय में कोई व्यक्ति इतना बड़ा नेता जब आता है और उसके स्वास्थ्य को लेके उस पर तरह तरह के हमले होते हैं तो उसको एक सहानुभूति वोट भी मिलता है, और वो सहानुभूति वोट जब मिलता है तो बड़े पैमाने पे मिलता है। ये जो चीज है, और उन्होंने कई उदाहरण दिए। उन्होंने जो पिछला जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, वो शरद पवार का उदाहरण दिया, इस बार भी दिया, कई नेताओं को उदाहरण दिए कि वो पीछे भी देखा जाता है कि अंतिम समय में कोई अगर नेता है और कहता है कि मेरा अंतिम चुनाव ये है और आप हमारा समर्थन करें, तो लोग जो उसके समर्थक होते हैं वो सहानुभूति ही कहें चाहे जैसे भी कहें, वो उनके पक्ष में एकजुट होकर के बड़े पैमाने पे मतदान करते हैं। और कहते हैं कि इस नेता का सम्मान यह है कि इतने साल तक रहे, आज भले इनकी तबीयत ठीक ना हो या कुछ भी चीजें उम्र हो गई हो, लेकिन एक बार इसी के लिए कर रहा है, इसी वोट बैंक को संबोधित कर रहा है कि जिस नीतीश कुमार को आप वोट देने जा रहे हो उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो खुद नहीं चला रहे हैं, कोई और सरकार चला रहा है। जो हमले के पीछे वजह जो है वो यही दिखाने के प्रशांत किशोर भी यही कहते हैं कि कुछ बड़े अधिकारी जो हैं वो सरकार चला रहे हैं, कुछ उनके करीबी चला रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो देख रहा है, जो उनका समर्थक देख रहा है, वो देखने में आया जब हमारी चर्चा हुई, एक बहुत ही शीर्ष नेता चर्चा हुई, तो उनका कहना था कि जब अंतिम समय में कोई व्यक्ति इतना बड़ा नेता जब आता है और उसके स्वास्थ्य को लेके उस पर तरह तरह के हमले होते हैं तो उसको एक सहानुभूति वोट भी मिलता है, और वो सहानुभूति वोट जब मिलता है तो बड़े पैमाने पे मिलता है। ये जो चीज है, और उन्होंने कई उदाहरण दिए। उन्होंने जो पिछला जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, वो शरद पवार का उदाहरण दिया, इस बार भी दिया, कई नेताओं को उदाहरण दिए कि वो पीछे भी देखा जाता है कि अंतिम समय में कोई अगर नेता है और कहता है कि मेरा अंतिम चुनाव ये है और आप हमारा समर्थन करें, तो लोग जो उसके समर्थक होते हैं वो सहानुभूति ही कहें चाहे जैसे भी कहें, वो उनके पक्ष में एकजुट होकर के बड़े पैमाने पे मतदान करते हैं। और कहते हैं कि इस नेता का सम्मान यह है कि इतने साल तक रहे, आज भले इनकी तबीयत ठीक ना हो या कुछ भी चीजें उम्र हो गई हो, लेकिन एक बार अंतिम समय में इनका इसी ढंग से वोट देके सम्मान किया जाए। तो भाजपा की कोशिश ये है कि नीतीश कुमार के ऊपर जो हमले हो रहे हैं विपक्ष की ओर से, उस हमलों को एक नए अवसर के रूप में देना और उन हमलों को व्यक्तिगत तौर पे नीतीश कुमार के ऊपर जो व्यक्तिगत हमला है उसके रूप में उनके समर्थकों के बीच ले जाना, ये कोशिश होगी। और अगले 3-4 महीने में इसके लिए आप बहुत सारे कार्यक्रम भी देखेंगे और बयान भी देखेंगे, जिससे जो नीतीश कुमार का समर्थक है वो नीतीश कुमार को वोट देने के लिए इस बार ज्यादा बड़ी संख्या में और ज्यादा एग्रेसिव रूप में सामने आ सके। ये हो पाता है या नहीं हो पाता है, कितना होता है, ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन जो रणनीति है, जो सोच है भाजपा के शीर्ष नेताओं की, वो मैंने आपको बता दी। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।